नमस्कार, मैं भोला सिंह आप सभी के बीच फिर से अपने टीम के पेज से लाइव आया हूँ। और आज जिस विषय पे हम बात करेंगे, आप सभी से मार्गदर्शन लेंगे, वह कह सकते हैं कि आज वर्तमान में उन सभी लोगों की बहुत अहमियत है, ज़रूरत है हमारे जीवन में। जैसा आप सभी जानते हैं, आज का जो दिन है अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। मतलब आज का दिन डॉक्टरों के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं आप सभी को और जिस क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में आज जिस तरीके से हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्स और उनके जितने भी सहायक लोग हैं इस भीषण महामारी से पूरे देश को सुरक्षित कर रहे हैं, एक कह सकते हैं कि योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, अपनी रोज अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, उन सभी को मैं अपनी टीम के तरह से चिकित्सक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और सहृदय धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी को हम सभी की उम्र लग जाए। हमें गर्व है और खुशी की अनुभूति भी हो रही है कि आप सभी ने जिस तरीके से कार्य किया है, खासकर इस महामारी में, वह अकल्पनीय है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो रियल हम हीरो बोलते हैं, हमारा जो भारत देश है, हीरो किसी और को ही मानता है, पर्दे के लोगों को हीरो मानता है। लेकिन आज जो दिन है आपके लिए है और सेलिब्रेट किया जाता है विशेष दिन के रूप में। रियल हीरो आप सब हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे पुलिस कर्मी हो। लेकिन विशेष जो दिन है आज चिकित्सकों के लिए, ये बहुत खुशी का दिन है और हम सभी पूरी टीम के तरह से उन्हें श्रद्धा अर्पित करते हैं, क्योंकि आप सभी अपनी जान जोखिम पर डालकर, अपने परिवारों से दूर रहकर, जिस तरीके से आप सभी ने समाज के लोगों का बचाने का काम किया है, और कह सकता हूं कि जीवन दान देने का, जिस तरीके से हमारे देश की रिकवरी रेट है, उसका अगर कोई श्रेय जाता है किसी को, तो पहले लाइन में पहला अगर व्यक्ति है तो आप सभी लोग हैं। रिकवरी रेट लगभग 50% से भी ज़्यादा है, तो इसमें आप सभी की बदौलत ही है। और मैं खास तौर से सरकारी, क्योंकि हमारे समाज में सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय, सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी कोई भी चीज़, सिस्टम को एक हम गलत धारणा से देखते थे। इसके पहले सरकार के सिस्टम को हम बिल्कुल चौपट मानते थे। एक उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी थी कि हम अगर बीमार पड़ेंगे तो अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो ठीक होंगे कि नहीं होंगे। और इसके कारण क्या है, ये एक हमारा मन में डर था। लेकिन जिस तरीके से इस महामारी में बताया गया, समझाया गया या देखा जा रहा है कि जितना दूरी बना के रखेंगे समाज से, वही एक दवा है इस महामारी से बचने के लिए। मतलब हम कह सकते हैं कि दूरी ही दवाई है और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन
उसके बावजूद भी जहां प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से बंद हो चुके थे, आप सभी ने, चाहे सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट हो, मैं बोल रहा हूं कि एक छोटा सा छोटा, जैसे सफाई कर्मी से लेकर बड़े से बड़े स्तर तक, पुलिस डिपार्टमेंट, उससे ऊपर जो भी अधिकारी हैं, सभी जिस तरीके से आप सभी काम कर रहे हैं, मैं आप सभी को सलाम करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरा परिवार, मेरे फादर पुलिस विभाग से हैं और मुझे इस चीज़ का बहुत गर्व है कि दिन रात वो लोग समाज के सेवा और रक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना से लड़ रहे हैं, दूसरे तरफ सुरक्षा के लिए, आप सभी को देखने के लिए, समझने के लिए, आपको किसी प्रकार की कोई मुसीबत ना हो, उससे लड़ रहे हैं। और मैं, आज डॉक्टर का दिन है तो मैं दूसरे सब्जेक्ट पे ना बोलूं तो ही मेरे लिए अच्छा होगा। हम सभी एक आम जन को चाहिए कि नर्स का, डॉक्टर का, या कोई भी जो टीम है आपके गांव समाज में आ रही है, उसका सम्मान करें, उसका वेलकम करें, उनको एक अच्छी, मतलब सम्मान के नज़रिए से देखें, जिससे कि उनका मनोबल और ऊंचा हो, उनके विषय में पॉजिटिव बातें रखें। हम एक कई, आप व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी और के माध्यम से आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं ये प्लेसमेंट मिला है तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक छोटी सी, मतलब कहानी है कि एक जो साफ सफाई करने वाला कर्मचारी है, गली से गुजर रहा था और सीटी मार मार के वो कचरा और जो भी चीज़ें, साफ सफाई का सामान, गंदा जो भी है, वो निकाल रहा था, ले रहा था। तो अपने माँ से एक बेटे ने बोला कि मम्मी, कचरा वाला आया है। तो उसकी माँ ने एक अच्छी पहल की कोशिश की और उसने शुरुआत किया और अपने बेटे से कहा, बेटा, कचरा वाले तो हम लोग हैं, वो तो सफाई वाला है और वो सफाई करने आया है। कचरा तो हम सफाई कर रहे हैं, कचरा हम फैला रहे हैं, तो उनको कचरा वाला ना बोल के सफाई वाला बोलो, तो उसका भी सम्मान बढ़ेगा और एक शुरुआत होगी। और ये हमें सबको करना चाहिए कि हम नॉर्मली अब बोल देते हैं कि कचरा वाला आया है, लेकिन हमें ये बोलना चाहिए कि सफाई वाला आया है, तो उसको भी अच्छा लगेगा। उसी तरीके से जो डॉक्टर है, हम लोग मास्क जो पहनते हैं, और ये मास्क दूसरे के फायदे के लिए नहीं है, खुद के फायदे के लिए है। मास्क पहनते हैं, 10 मिनट में, 15 मिनट में 2 बार 4 बार हाथ हमारे मुंह पे चला जाता है, गर्मी होता है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। कभी आपने सोचा है कि जो डॉक्टर, जो नर्स, हमारी बहनें, जो उसके सपोर्टिंग टीम है, वो पीपी जो किट पहनते हैं, वो कितनी गर्मी देती होगी? और जब तक वो ड्यूटी में रहते हैं, वो पूरे टाइम पीपी किट में ही रहते हैं, उसे चाह कर, मतलब एक होता है ना कि अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है और चाह के भी वो लोग निकाल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको बचाने के लिए आए हैं, आपके बचाने के लिए वो खड़े हैं। तो वो जब गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं आपके लिए, तो आप अपने जीवन को बचाने के लिए मास्क क्यों नहीं पहन सकते? ये बहुत ज़रूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि हमारे लिए वो कितना बलिदान कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे नर्स, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों से मिल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको बचाने के लिए खड़े हुए हैं। कई दिन तक ऐसा होता है जो अपने परिवार से बहुत दूर रहते हैं और उनको डर है कि हमारे वजह से कहीं ना कहीं मेरे परिवार को ऐसा मुश्किल ना पड़ जाए। एक तरफ उनका परिवार है, दूसरे तरफ उनकी जिम्मेदारी है, और मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी को 100% निभा रहे हैं।
अब हम अपनी जिम्मेदारी को 100% निभाना ये हम सबका कर्तव्य है और दायित्व है। कई पिछले कुछ दिनों में कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल, कोई अभद्रता हॉस्पिटल में कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है सपोर्टिंग टीम के साथ, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो लोग आपको बचाने जा रहे हैं आप उसी से लड़ाई कर रहे हैं। और गांव में तो ऐसा है कि अगर एक आदमी गांव कहीं दूर से आया, उसके बारे में हम बता दिए तो ऐसा लगता है कि मतलब सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं, व्यक्तिगत रूप से लोग गुस्से हो जाते हैं कि आपने मेरा नाम क्यों दे दिया। हमें आपका और आपके परिवार या समाज की जो भी चिंता है, हमारा गांव सुरक्षित रहे, हम इसीलिए करते हैं। और इन सभी चीज़ों में डॉक्टरों का, अधिकारियों का एक ही उद्देश्य है कि आपका परिवार बचा रहे, इसीलिए सब चीज़ें की जाती है। और डॉक्टर आपको एक नया जीवन दान दे रहे हैं, और ख़ास तौर से जो सरकारी विभाग में है, जिस पे हम रत्ती भर विश्वास नहीं करते थे, वह सभी आज सच्चे योद्धा के रूप में हम सभी की मदद के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और वो भी कैसे? प्लास्टिक पीपीई किट में, जो हम सभी को बहुत मुश्किल लगता है, एक छोटा सा मास्क जब मुंह पे लग जाता है। मैं उसी विषय में आगे थोड़ा बढ़ूंगा, आयुर्वेद के क्षेत्र में, क्योंकि वो भी एक दवा ही है। जैसा कि मैं एक उदाहरण अभी अपना ही जो पिछले बोल चुका हूँ आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आयुर्वेद विभाग, जो पतंजलि हमारा देश का एक स्वदेशी और बृहद ब्रांड है, जिसको हम बोल सकते हैं कि जितने एलोपैथ है ना, उनके छाती पे नमक रगड़ने का काम किया है वो। और खुशी है मुझे, तो व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत खुशी है। ऐसा नहीं है कि मैं रामदेव का भक्त हूँ या इस तरीके से। क्यों? क्योंकि उसने सनातन धर्म, अपनी संस्कृति, अपने उस प्राचीन सभ्यता के अंतर्गत जो आयुर्वेद था, जो विलुप्त के कगार पे था, उसको जीवन दान दिया है। और उस जीवन दान में हम सभी, कई लोगों को जीवन दान मिला है। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना महामारी के वजह पतंजलि पैदा हुआ और अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। इसके पहले हजारों, मतलब करोड़ के टर्नओवर होते हैं उसके हर साल में। करोड़ों लोग उसकी सुख सुविधाएं ले रहे हैं, उससे सही हो रहे हैं, उसकी व्यवस्थाओं को। जैसे कि आप नॉर्मली जीवन में, हम कभी बुखार हो जाए, एलोपैथिक खा खा के परेशान हो जाएंगे, ठीक नहीं होता है, कई दिन तक बुखार हो जाता है, तो हम आयुर्वेद में चले जाते हैं, चलो थोड़ा चिरैता पी लेते हैं तो सही हो जाएंगे। लेकिन वही चीज रामदेव जी ने ला लिया। हो सकता है किसी को रामदेव जी से व्यक्तिगत, मतलब एक बोल सकते हैं झगड़ा हो, लेकिन आप आयुर्वेद को नकार रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो आयुष मंत्रालय है उसने रोका, और उसने किस लिए रोका, मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं। उसने रोक दिया कि आपने बोला कि ये कोरोना की दवा है, इससे लोग सही हो जाएंगे। आपने इस तरीके का कॉन्फ्रेंस किया। मैंने बोल रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से, तो इसमें गलत ही उन्होंने कहा बोल दिया। मैं भी अभी अपने लाइव में ही बोला हूं कि 2 गज, जो मोदी जी भी बोलते हैं कि 2 गज की दूरी ही दवाई है कोरोना की। तो ये हमारी भावना है, इसे आपको समझना है। अगर आप बातों में जाएंगे, बातों से खेलने लगेंगे, तब तो, अगर बात से ही कोरोना सही हो जा रहा है तब तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैंने भी जिस तरीके से बोला कि दूरी ही इसकी दवाई है, उसी तरह से अगर हमारे पतंजलि पीठ के जो भी लोग हैं, अगर वो बोल दिए कि ये जो मतलब दवा हम लोग प्रोडक्ट लाए हैं, यह कोरोना की दवा है, तो इसमें गलत क्या है? और यहाँ पे बेकायदे उन्होंने
अपने आप को प्रूफ किया है। वहाँ के जो लोग हैं उनको देकर 7 से 10 दिन में ठीक होने का दावा है, प्रूफ भी आयुष मंत्रालय को देने के बाद वो भी मान लिया। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि आप इसका नाम कोरोना की दवा मत बोल के कोरोना मैनेजमेंट बोलिए। मतलब कान पकड़िए, उल्टा पकड़िए, घुमा के पकड़िए, लोगों को दूसरे तरीके से ये करिए। हमारे कहने का मतलब है कि अगर जो दवा आई है, इसके पहले भी काढ़ा, अदरक, काली मिर्च, गिलोई, तमाम ऐसी चीजें हैं पतंजलि की जो लोग लेकर, करोड़ों लोग, मैं बता रहा हूं, अगर आप उसके वेबसाइट पे जाएंगे तो सभी चीजें आपको मिलेंगी। आज के डेट में करोड़ों लोग उसको लेके इस कोरोना महामारी में उस प्रोडक्ट की मांग बढ़ चुकी है, लेकिन उसने पैसा नहीं बढ़ाया। जितना पहले था अभी भी उतना ही है और उसी बेस पे जा रहा है। और आयुष मंत्रालय भी सेम वही बोलता है कि आप काढ़ा बनाकर 10 बार पीजिए। और वही चीज एक संस्था ने अपने तरीके से लॉन्च किया उसको, आप उसको जानबूझकर घुमा दिए, फंसा दिए 1 हफ्ता तक। लेकिन मुझे खुशी है कि सब प्रूफ देने के बाद आयुष मंत्रालय ने कहा कि अब आप इस दवा को बेच सकते हैं, लेकिन इसका नाम आपको मैनेजमेंट, कोरोना मैनेजमेंट और मतलब इस तरीके का एक ट्रायल जिसको बोल सकते हैं। ऐसी तमाम एलोपैथ में भी दवा है, जो एक दवा 103 रुपए की टैबलेट है, 5000 का इंजेक्शन है, उसको किस आधार पे आपने पास किया है? तो हमारे बताने का मतलब है कि जो उन्होंने दवा लाया, आप एक बार ट्रायल तो करिए, देखिए तो सही। ये निश्चित है, मैं बोल सकता हूं कि आयुर्वेद मैंने भी बहुत बार खाया है, अगर अच्छा नहीं करेगा तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं करेगा, ये गारंटी है। ये वो अगर दे ना दे, हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी बहुत बार आयुर्वेद खाए हैं। और उन्होंने यहां तक भी बोला था कि अगर किसी को पैसा नहीं है तो अपने कार्ड से हम उसको फ्री भी दे देंगे। लेकिन हमें आयुर्वेद को नकार नहीं सकते। आप रामदेव को नकार रहे हैं, समझ में आ रहा है, पतंजलि को भी, लेकिन आयुर्वेद का अगर बढ़ावा हो रहा है तो इतनी जलन क्यों? आने वाला समय आयुर्वेद का ही है, इसे हमें समझना पड़ेगा। और प्रयोग करने में आपको जाता क्या है? अगर 500 से अगर कोरोना का मरीज ठीक हो जाता है तो ये तो बहुत खुशी की बात है, लोगों को होना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए। क्योंकि अगर जब कोरोना होगा, मरने के कगार पे होंगे ना, तो जो पतंजलि ने प्रोडक्ट लाया वो क्या आपको कुछ भी दिया जाएगा तो खा लेंगे, और आप क्या सभी लोग खाएंगे, क्योंकि मौत किसी को अच्छी नहीं लगती। तो कोई भी चीज हो, अगर कोई एक विशेष रूप से इस पे काम किया है, मेहनत किया है, इससे बचने के लिए समाज को एक अच्छा चीज बहुत कम पैसों में जो गरीबों के पास पहुंच जाए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक प्रकार की दवा है। जैसे मैंने बोला कि अब कोरोना की दवा तो कोई या तो टैबलेट होगा, कोई वैक्सीन ही होगा, लेकिन मैंने भी बोला कि दूरी जितना बनाएंगे वही कोरोना की दवा है। मोदी जी ने भी बोल दिया था कि 2 गज की दूरी कोरोना की दवा है, वैसे ही रामदेव जी ने बोला भी होगा। तो आप बातों में उसको पकड़ के कि आप उसका नाम नहीं बोल सकते हैं, आप उसको नहीं बोल सकते हैं, ये कोई औचित्य नहीं है। जिस तरह से हजारों प्रोडक्ट का किस बेस पे देश में चल रहा है, और यहाँ तो कोरोना के लोगों को बचाने के लिए उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। तो मैं स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी पहल हो रही है देश में, और खासकर स्वदेशी हो, तो आप सभी देशवासियों से, भाइयों से अपील है कि आप उसका बढ़ावा दें, आप उसका साथ दें, उनके साथ खड़े हों, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है स्वदेशी अपनाना, बनना, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। और मैं पुनः उन सभी डॉक्टर्स, नर्स, उनके सहयोगियों या तमाम ऐसे जो लोग हैं जो समाज को एक सही दिशा
बचाने का काम कर रहे हैं, उनको मैं आज चिकित्सक दिवस पर पुनः बधाई देता हूं और सहृदय आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी के वजह से हम सुरक्षित हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।